जी हां, सवाल यही है एक बार फिर से, अब की बार किसकी सरकार? लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान अब से 12 मिनट बाद शुरू होने वाला है। 7 बजे 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और यह वोटिंग कहां कहां है आप न्यूज 24 पर जान सकते हैं। जल्दी से आपको फिर से दिखा देते हैं कि 91 सीटों की कवरेज के लिए हमारे सहयोगी ज्यादातर राज्यों में मौजूद हैं। पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस समय 4 सहयोगियों को मेरे आप देख पा रहे हैं। पल्लवी हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा की सीट पर नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ दिव्या हैं जो कि गाजियाबाद की सीट पर नजर रखे हुए हैं। प्रशांत गुप्ता मेरठ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नागपुर से जहां नितिन गडकरी मैदान में हैं वहां से विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दिल्ली से नोएडा में यहां बैठे हुए इन सारी की सारे 91 सीटों पर मेरे साथ नजर रखे हुए हैं मेरी सहयोगी वंदना। आइए जल्दी से आपको वंदना के पास ले चलते हैं। वंदना बताएंगी इस बार कौन कौन से मंत्री अपनी किस्मत का फैसला जानने के लिए बेताब हैं आज के मतदान में। वंदना। बिल्कुल, यहां जाना बेहद दिलचस्प है माना कि कुल 6 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज की इस वोटिंग में दांव पर होगी। कौन कौन से हैं वो मंत्री, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नितिन गडकरी की। देखिए, नितिन गडकरी जो कि नागपुर से इस बार चुनाव मैदान में है, इनके लिए आज वोटिंग पड़ेगी। काफी बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि नितिन गडकरी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जो 5 साल में इन्होंने अपने मंत्रालय के लिए काम किया है, एक दिन में 30 किलोमीटर रोड बनाने का काम रिकॉर्ड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आगे इसी तरीके से बनाने का उनका दावा भी है। और इसके साथ ही आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं और एक बीच में बात यह भी चल रही थी कि इन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं फिर वापस समाप्त हो गई। अगले उम्मीदवार ये देखिए, बीजेपी के हंसराज अहीर हैं, चंद्रपुर से ये चुनावी मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और खास बात यह है कि यूपीए सरकार में कोलगेट का मसला इन्होंने खूब जोर शोर से उठाया था और इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया था और इसके बाद कोलगेट में जो कुछ भी हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। तीसरे सत्यपाल सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सत्यपाल सिंह है जो कि बागपत से पिछली बार जीत कर आए थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और पिछली बार बागपत में इन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की इन्हें उम्मीद है। लेकिन क्या कुछ होता है, ईवीएम में कैद होगा। रिजल्ट जब सामने आएगा तो इनके बारे में चीजें साफ और स्पष्ट हो पाएगी। वहीं जो अगले मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है जनरल वीके सिंह, जो कि गाजियाबाद सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार भी गाजियाबाद सीट से चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि सुषमा स्वराज के साथ मिलकर ये लगातार विदेश मंत्रालय के लिए काम करते रहे। ये इराक भी गए थे, वहां पर कई भारतीयों के जब फंसे होने की बात हुई थी, मोसूल गए थे और वहां से होकर आए थे और कई लोगों को इस बारे में तमाम लोगों को जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के लिए काफी तत्पर रहे हैं काम के लिए। इस बार गाजियाबाद से कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वोट शेयर क्या इनका पिछली से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अगले उम्मीदवार के बारे में हम बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से हैं महेश शर्मा, बीजेपी के उम्मीदवार मंत्री और टूरिज्म और कल्चर ये देखते हैं और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी किया है पिछले 5 सालों में और साथ ही साथ बड़ी तेजी से ये आगे बढ़े और जेवर एयरपोर्ट यहां पर भूला नहीं जा सकता। जेवर एयरपोर्ट को इन्होंने बनाने के लिए कवायद शुरू की और देखिए जेवर एयरपोर्ट की तमाम जो चीजें हैं वो आज आपके और हमारे सामने है। वहीं अगले और आखिरी मंत्री हैं अजय टम्टा, उत्तराखंड से आते हैं, दलित चेहरा हैं और खास बात यह है कि प्रदीप टम्टा से इनका मुकाबला होगा इस सीट पर मानक। और देखने वाली बात यह होगी कि दोनों के बीच ये बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा। दलित चेहरा चूंकि तो ये है, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सटाइल्स भी है, सिटिंग एमपी भी है। मानक, ओवर टू यू।